किशोरावस्था में कदम रखने पर लड़कों को एक बदलाव और मस्ती का अनुभव होता है। यह मस्ती हमारे शरीर में स्थित अंडकोशों में उत्पन्न होने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। यह सेक्स हार्मोन हमारे खून में मिलकर हमारे दिमाग में स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, जिससे हमारे शरीर में कामुक उत्तेजनाएं जन्म लेती हैं। पुरुषों और स्त्रियों में हस्त मैथुन आदि काल से लेकर आज तक चला आ रहा है और संसार के लगभग 99 पुरुषों ने कभी न कभी हस्त मैथुन जरूर किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी ने कम तो किसी ने ज्यादा किया है। एक बार इस क्रिया को करके आनंद अनुभव करने के बाद लड़कों को इसकी लत पड़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज का युग अश्लील सिनेमा, गंदी पत्रिकाओं और इंटरनेट का है। इन कामुक वातावरण का प्रभाव जब संवेदनशील किशोर के मस्तिष्क पर पड़ता है तो वह कामोत्तेजना से भर जाता है। फिर जब कभी उसे अकेलापन मिलता है तो वह उन्हीं कामुक विचारों में खो जाता है। सेक्स के मामले में हमारा भारतीय समाज बहुत जटिल है और विवाह से पहले सेक्स करने की अनुमति नहीं देता। इसलिए सेक्स के तड़पाए हुए व्यक्ति अपनी इच्छा को शांत करने के लिए हस्त मैथुन का सहारा लेते हैं और वो शौचालय, बेडरूम या सुनसान जगह पर अपनी कामोत्तेजना को शांत कर लेते हैं। हस्त मैथुन सही है या गलत? कभी कभी सप्ताह में एक बार या महीने में 5 से 6 बार तक हस्त मैथुन करने से कोई परेशानी नहीं होती, मगर जब कोई रोज या एक दिन में कई बार हस्त मैथुन करने लगता है तो उसे कई शारीरिक और मानसिक समस्याएं आने लगती हैं, जैसे दिमाग कमजोर होना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, शरीर टूटना, आंखों के नीचे कालापन, बाल सफेद होना, लिंग का टेढ़ा होना, जल्दी वीरपात होना, वीर का पतला हो जाना, लड़कियों से आंखें मिलाने या उनसे बात करने में हिम्मत न होना आदि ये सब समस्याएं हस्त मैथुन करने वालों को होती हैं। हस्त मैथुन से इतना डर क्यों? एक महान विद्वान ग्रीस सिंगेर का कहना है कि हस्त मैथुन से उतनी हानि नहीं होती जितनी कि हस्त मैथुन के प्रति समाज में फैला हुआ डर है। यह डर भी इसलिए है क्योंकि पुराने समय से एक मान्यता आज तक चली आ रही है कि 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर बनता है। इस वीर को नाश करने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसलिए हस्त मैथुन करने वाला व्यक्ति डर जाता है। इसके अलावा हस्त मैथुन करने वाला आदमी एकांत स्थान पर चोरों की तरह छिपकर हस्त मैथुन करता है, इसलिए वह हीन भावना से ग्रसित हो जाता है और लोगों से नजरें मिलाने में संकोच करने लगता है। हस्त मैथुन करने से हमारे यौनांगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, जब कोई मास्टरबेशन करता है तो उस समय लिंग पर अंगुलियों का दबाव अधिक पड़ता है, क्योंकि अंगुलियों की पेशियां योनि की अपेक्षा ज्यादा कठोर होती हैं, जिस वजह से लिंग की नस और नाड़ियां कमजोर हो जाती हैं। हस्त मैथुन का सही इलाज क्या है? दोस्तों, हस्त मैथुन का सबसे ज्यादा संबंध हमारे मन से होता है, क्योंकि काम वासना का जन्म सबसे पहले मन से होता है। इसलिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप मन पर कंट्रोल करें। अपने मन को फालतू के विचारों से हटाकर किसी अच्छे और ऐसे काम में लगाएं जो आपको अच्छा लगे। एक लक्ष्य अपने जीवन में तय कीजिए और उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के जिंदगी कटी पतंग की तरह होती है जो कहीं भी अटक जाती है। शुरू में ऐसा करने में थोड़ी कठिनाई तो होगी, मगर विश्वास कीजिए कि अगर आपने 1-2 माह तक अपने आप को कंट्रोल किया तो कंट्रोल करने की आदत पड़ जाएगी और धीरे धीरे हस्त मैथुन से आई परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। क्या दवाइयों से हस्त मैथुन को कंट्रोल किया जा सकता है? कुछ लोगों के दिमाग में यह सवाल भी चलता रहता है कि क्या दवाइयों से हस्त मैथुन को कंट्रोल किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि आज तक आयुर्वेद और एलोपैथी में कोई ऐसी दवाई बनी ही नहीं है जो हस्त मैथुन को रोकने के लिए कारगर साबित हो। जब हस्त मैथुन का नशा चढ़े तो क्या करें? दोस्तों, सेक्स का नशा जब चढ़ता है तो कुछ याद नहीं रहता, फिर तो सेक्स की शांति के बाद ही आदमी को होश आता है। अब ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए क्या करें? इसके लिए आपको चाहिए कि जब भी आपको कामोत्तेजना सताए तो तुरंत अपने शरीर की सारी वायु नाक के द्वारा बाहर फेंक दें और फेफड़े को पूरा खाली करके सांस थोड़ी देर बाहर रोकें। फिर धीरे धीरे सांस ले और बाहर छोड़ें। फिर रुके थोड़ी देर और धीरे धीरे सांस लें। ऐसा तब तक करें जब तक कि लिंग की उत्तेजना समाप्त न हो जाए। दोस्तों, हस्त मैथुन के ऊपर तुरंत कंट्रोल पाने का न तो इससे अच्छा कोई तरीका है और ना ही कोई दवाई। सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी के साथ आशा करते हैं दोस्तों कि आज का यह वीडियो आपके जीवन में लाभदायक साबित होगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें।
साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के और वीडियोस से पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।